हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे सारे के सारे प्यारे, हाजिर हो जाएं। अभी शायद आप क्लास 10th में होंगे, अभी आपने पेपर दिया होगा और आप इसमें होंगे कि सर पता नहीं कैसा परसेंटेज आने वाला है, पता नहीं मैं 70% पाऊंगा, 75 पाऊंगा, 95% पाऊंगा या सर मैं 99% पाऊंगा। आपको मुबारक हो, जो भी मिले उस पर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपना टारगेट आईआईटी बना रखा है तो। 10th का जो मार्कशीट है, मैं आपको सच बताऊं, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम आपके लिए अभी 1-2 महीने के लिए कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपके 95% या इवन 99%, इवन 100% भी आए हैं तो आप आईआईटी जा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया गया था वो, मेरा विश्वास मानिए, बहुत एक बेसिक लाइन थी जिसको आपको पार करना था, वो आपने कर लिया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका परसेंटेज 70% भी है, 60% भी है, 80% है, 90% क्लास 10th में, डरना मत। मन में सवाल आता है कि हे मास्टर, एक बात बताओ कि क्या कोई एवरेज स्टूडेंट 2 साल में आईआईटी क्रैक कर सकता है? इसका जवाब एकदम समझ लीजिए कैपिटल लेटर में यस है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे करते आए हैं और बहुत सारे बच्चे आगे करेंगे भी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिसके बहुत मुश्किल से 70% 10th में कंप्लीट हुए हैं, लेकिन वो आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस में जाकर बैठे हुए हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि मास्टर, दुनिया कह रही है कि बड़ा कठिन है, ये 10th में जितना हमने पढ़ा है वो कुछ भी नहीं है, वो जो है एक चैप्टर होता है, हम क्लास 11th में जाएंगे, इतना बड़ा ट्रांजिशन कहां झेल पाएंगे? सर झिलवाने के लिए कोई एक दिन नहीं है। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल जाकर सिलेक्शन ले लो, तो डर नहीं होना चाहिए मन में। हां, जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि सर बिना जिम्मेदारी को, नहीं भाई, केवल कहानियां सुनने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, जिम्मेदारियां उठाने से सिलेक्शन होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए क्या लिखा है, 10 दिन में आईआईटीएन नहीं बनते हैं भाई, कोई नहीं बन सकता। बनते कितने हैं? हमें 650 दिन काम करने पड़ेंगे, और काम करने पड़ेंगे 600-700 इतने दिन लगते हैं अगर आपको आईआईटी तक पहुंचना है। अगर आपने हम पर ट्रस्ट रखा हुआ है अगले पूरे 2 साल, तो हम आपको सिलेक्शन योग्य निश्चित रूप से बना देंगे, क्योंकि बाकी को बनाया है भाई, कोई खेल नहीं है। अर्जुना, अगर मैं बैच की बात करूं, 5 साल से चल रहा है, 6ठा साल है, तो आप सोच सकते हो एक लेगेसी का हिस्सा बनने वाले हो और उसी में चलते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए जी, अगली बातचीत क्या है हमारी, बेनिफिट्स फॉर गर्ल्स इन बीटेक। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो यार लड़कों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह दूं, जब मैं पिछले साल अर्जुना पढ़ा रहा था, मैं अपने बच्चों को यू क्यूटीज बोलता हूं। बहुत सारे छोटे छोटे क्यूटीज होते हैं, तुम 10th में मिलते हो, तुम किसी को पूकी मैम बोलते हो तो आप पूकी हो जाते हो, आप किसी की बबुआ हो भैया, और सर भी बोलते हैं, समझ रहे हो? तो आप समझ रहे हो कि आपके लिए तो सब लोगों ने प्यार ही बरसाया हुआ है। तो मैं सबको बोल देता हूं, जितनी गर्ल्स एंड बॉयज हैं सबको हम यू क्यूटीज बोलते हैं। मैं एक कहता रहता हूं, भैया अपनी शक्ल देख करके ये मानते रहो कि तुम ठीक ठाक हो, आप क्यूटी हो। ठीक है, किसी पर ज्यादा टिको मत कि नहीं ये हमको क्यूटी कहेगा तब माने। अरे हम कह रहे हैं भाई, हम एक अपने आपको आपका बड़ा भाई समझकर ये सारी बातें बोलेंगे। लेकिन मेरे भाई बॉयज, थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे लिए जिंदगी ना कभी आसान थी, ना आसान होगी, ना आगे भविष्य में कभी दिखने वाली है ना पीछे रही है कभी। ये थोड़ी कठिनाई यहां पर झेलनी ही पड़ती है, क्योंकि उसका रीजन है कि गर्ल्स बहुत कम हैं आईआईटीज में, तो इसलिए उनके लिए 20% का एक समझ लीजिए कोटा दिया गया है, 20% का कोटा दिया गया है। ठीक है, और शायद आज आपको ये लगे कि ये मास्टर यहां भी रिजर्वेशन लगा दिया, यहां तो मेरा घाटा हो गया। आपको मैं बताऊं, जिस दिन आप आईआईटी सेलेक्ट हो जाओगे, लड़कों तुमसे कह रहा हूं, जिस दिन आईआईटी सेलेक्ट हो जाओगे, पता क्या बोलोगे कि सर अच्छा था, कम से कम 20% लड़कियां तो हैं, नहीं तो बहुत कम गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं, इसीलिए ये 20% दिया गया है। तो मेरी छोटी बहनों, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी छोटी बहनों ध्यान से सुनो, ये 20% बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, आप बेनिफिट उठाइए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ना तो वो नीट का एग्जामिनेशन आसान होगा, ना तो ये आसान होगा। यहां आपके लिए बस ये बेनिफिट है 20% वाला, जो आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी लड़के का कंपैरिजन देता हूं, किसी लड़के का मान लीजिए 10K पर, मतलब 10,000 रैंक पर जेई के जो कॉलेज मिलेगा, वही कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा मेरे,
छोटी बहनों ध्यान देना, तो ये जो गर्ल्स हैं यहां पर कम से कम मैं बता रहा हूं 15,000 रैंक पर जा सकती। 15,000 बोल रहा हूं भाई, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। जहां पर 10,000 रैंक पर कौन जा सकता है, लड़का, वहां पर 15,000 रैंक, 5,000 रैंक पीछे, बल्कि 15, 16, 17,000 रैंक पीछे की लड़कियां वहां पर आसानी से जा सकती। 15,000 मैंने थोड़ा इज्जत बचाने के लिए लिख दिया लड़कियों के लिए। ये जो मैंने लिखा है CNHRT, यही है आपके सिलेक्शन को 100% गारंटी देने वाला मेथड। ऑनलाइन में अगर आपने ये काम नहीं किया, मेरा बात मानो मेरे प्यारे, तो भैया आप सिलेक्शन से बच जाएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या चीज है मेरे भाई। सी से क्या है भैया दी, पहली बात तो ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे अटेंड करने ही नहीं आते, सोचते हैं कि यार बाद में देख लेंगे, कभी वो बात सरक जाता है, फिर नहीं हो पाता। इसलिए लाइव क्लास में पहले पढ़ने की कोशिश करिए, छूट जाए वो अलग बात है, बट कोशिश करिए कि ऑनलाइन में प्रेजेंट रहिए लाइव क्लास में। फिर इसके बाद नोट्स बनाइए, क्लास देखिए, उसी दौरान नोट्स बनाइए। जब टीचर हमेशा आप देखोगे बार बार रिवाइज करके पढ़ाता है, एक बार पढ़ा लेगा फिर रिवाइज जब करवाएगा तब तो अब आप क्या करिए, तुरंत लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। H फॉर यहां पर होमवर्क के लिए मैंने लिखा है। अब ये होमवर्क, मास्टर कितना होमवर्क देते हो, तो देखो यार यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन भी मैं ही बनाता हूं। मतलब मैं अपनी क्लासेस में खुद पढ़ाऊंगा और इन क्वेश्चंस के DPP के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा। मुझे आप कमेंट में बताएं ना कि क्या मैं ही बनाऊं या किसी दूसरे टीचर से बनवा दूं, क्योंकि मेरी तो आदत रही है कि मैं DPP के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खुद आपको देता हूं। तो आप बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो DPP के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ऐसे समझिए कि हर एक लेक्चर, 2 लेक्चर के बाद आपको 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की एक सेट दिया जाता है। उस PDF को देख लीजिए, या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन है, मैं ही उसके अंदर बोल रहा हूं, तो मैं अपने मेथड से ही समझाऊंगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक तो DPP होता है, बाकी कुछ PYQs मैं क्लास में करवाऊंगा और कुछ आपको दूंगा, और जो आप कुछ करोगे नहीं होगा तो अगले दिन क्लास में मैं डिस्कस भी करूंगा। तो ये है हमारा होमवर्क का प्रोसेस, ठीक है जी। अगली बात क्या करनी है, ये है रिवीजन। केवल पढ़ पढ़कर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के पीछे की प्राइमरी चीज ये है भैया, मतलब प्राइमरी चीज ये है, सेकेंडरी चीज है रिवीजन। अगर ये नहीं हुआ सिलेक्शन ही नहीं होगा। रिवीजन कर करके आप अपने दिमाग में डेटा पॉइंट सेट करते हो, फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हो, टीचर ने जो पढ़ाया है उससे नोट्स जो लिखे गए हैं उस नोट्स को अपने खोपड़ी को अलाइन करते हो, तब जाकर आप सिलेक्शन योग्य बन पाते हो, ठीक है। रिवीजन करना जरूरी है ताकि आपको पहले ढंग से समझ आए, है ना। फिर इसके बाद क्या है, T फॉर टेस्ट। अब एक बात बताइए, अगर आपने पढ़ तो खूब लिया, आपने टेस्ट दिया ही नहीं, तो पेपर में जब देने जाओगे उस 3 घंटे में पूरे 2 साल का कंटेंट आपको कभी याद नहीं रहेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि हमें याद है कि नहीं है। यह पता करने का तरीका क्या है, कम से कम पूरे 2 साल में कम से कम 50 टेस्ट से गुजरो भाई, कम से कम 50 टेस्ट, 50 टेस्ट होने चाहिए पूरे 2 साल में, तब जाकर के आप इस योग्य होंगे कि आप जो पेपर 3 घंटे का होगा जेई का, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ उतर पाए। नहीं तो उसी 3 घंटे में किसी की BP हाई हो जाती है, किसी का पेन नहीं चलता, किसी के हाथ हिलते हैं, किसी ने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, किसी ने नॉट नहीं पढ़ा, किसी ने रॉन्ग को कुछ और पढ़ लिया, ये सब चलता है भाई। चलिए अगली बात क्या करनी है वो देख लेते हैं। अगली बातचीत है जो मैं क्लास में बोलता हूं वो ये है कि हमारा बैकलॉग ही हमारा पाप है। अगर हमने बैकलॉग बना दिया कि सर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं, सर हम फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, क्या मैं इनऑर्गेनिक शुरू कर दूं? जवाब है नहीं। सुनो भैया, ये केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, क्या क्या, पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। फिजिकल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा तब इनऑर्गेनिक समझ में आएगा, इनऑर्गेनिक समझ लिया तब ऑर्गेनिक समझ में आएगा। तो भैया सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए पापी मत बनिएगा, बैकलॉगी मत बनिएगा। अगर आप बनते रहे ये सिलेक्शन में ड्रैगिंग है, पीछे खींच कर लाएगा। आप ऐसे समझो कि एक पहाड़ आपके पीठ पर बहुत भारी बस्ता है, उस बस्ते का नाम बैकलॉग है। और मेरे भाई ये पाप अगर आपने करे तो इस शिखर पर आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर IIT का झंडा गड़ा होगा। तुम पीछे ढकेले जाओगे, हमेशा ड्रैगिंग होगी और खींच कर तुम नीचे की तरफ आओगे, खाई में गिरोगे इधर, ध्यान रखना। इसलिए बैकलॉग नहीं बनाना है, ये पाप इकट्ठा नहीं करने हैं अपने आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्जुना जेई 2028 के बारे में। आपने सारे टीचर्स देख लिए हैं,
ठीक है, मुझे ये कहते हुए बहुत संतुष्टि है और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं फिजिक्स वाला की तरफ से कि इसकी बराबरी करना इम्पॉसिबल है। पिछले 5 सालों का कॉन्फिडेंस है, इसलिए ये लाइन बोल पा रहा हूं। और कभी एक सब्जेक्ट को फेवरेट सब्जेक्ट मत बनाना। ये सिलेक्शन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको दिन भर पढ़ते रहो, सिलेक्शन अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा मेरे भाई। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि यार तुम्हारे पास टोटल मान लो 6 घंटे हैं, तो मान लीजिए आप कहते हो फिजिक्स को मैं 2 घंटे दे रहा हूं, तो मैथ को आप 2.5 घंटे दे दो, केमिस्ट्री को 1.5 ही घंटे दो, लेकिन ये कंटिन्यूटी हो यार। मैथ थोड़ा ज्यादा डिमांड करेगा, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स इतनी आसान खेल नहीं है। केमिस्ट्री का मास्टर होते हुए साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि हम भी इन्हीं रास्तों से गुजरे, तो हमें सच पता है कि मैथमेटिक्स को 2.5 घंटे देने पड़ते हैं, केमिस्ट्री को 1.5 घंटे पर डे देने पड़ेंगे, और कम से कम फिजिक्स को 2 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस लायक बन पाएंगे कि आप सिलेक्शन योग्य हो पाए। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है, स्कूल की बात कर लेते हैं। देखो हाँ, ये ऐसी चीज है जहां पर अभी शायद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, ये कठिनाई है, ये मैं भी जानता हूं। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, अपन मिलेंगे बैचेस में, बताते रहेंगे, हम भी बताएंगे, बाकी टीचर्स भी बताएंगे कि स्कूल के साथ अपनी कोचिंग को कैसे मैनेज करें। मैं वहां पर क्लास में बहुत इत्मीनान से बताऊंगा, बाकी टीचर भी समझाते रहेंगे, तो वो हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे बच्चों के पेरेंट्स, इन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज एंड प्लीज 2 साल इनको ट्रैक जरूर करिएगा, ये आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, बाकी बैचेस में मुलाकात करो। मैं कह रहा हूं सुपर आनंद आएगा। तो चलो बाय बाय, बाय यू क्यूटीज, लव यू ऑल।